एपीआई में क्या समझे? अच्छा ये तो समझे यार, क्लाइंट होता है सर्वर, रिक्वेस्ट होता है, रिस्पांस होता है, और रिक्वेस्ट भी दो टाइप की होती है, गेट और पोस्ट। ये दुनिया का हर आदमी यूज कर रहा है जो इंटरनेट चला रहा है। जो इंटरनेट यूज कर रहा है उसके साथ हमेशा यही हो रहा है कि वो रिक्वेस्ट भेज रहा है और उसको क्या मिल रहा है? रिस्पांस। रिक्वेस्ट भी दो टाइप की हो सकती है, किसी रिक्वेस्ट में वो अपनी तरफ से डेटा भेजता है और किसी रिक्वेस्ट में वो डेटा वहां से क्या करता है? मंगाता है। जैसे जब तुम लीड बनाते हो तो डेटा भेजते हो, जब लीड के लिंक पे क्लिक करके देखते हो सारे लीड वहां से दिखने लगते हैं यहाँ पे, तो भेजते नहीं हो, वहां से तुम क्या कर रहे हो? मंगाते हो। मंगाने को क्या बोलते हैं? गेट। भेजने को क्या बोलते हैं? पोस्ट। इतना पता है आपको? ठीक है। और अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं ये मान के चलो बीच में एक लाइन है, ये हो गया। जैसे अगर हम देखें, ये लोग ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, मान लो ये लोग क्या है? कंप्यूटर। ये 4 5 6 ये क्या है? कंप्यूटर है। ये दुनिया है जो कंप्यूटर को क्या करती है? यूज करती है। ये लोग क्या है? अभी यहाँ जो 5 बने हैं, ये 5 क्या है? क्लाइंट है। जैसे हम, तुम, हम लोग क्या है? क्लाइंट है। हम लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं। अब नदी के इस पार दुनिया क्या है? सर्वर की है। ठीक है। यहाँ क्या है? ये सर्वर का एरिया है और ये किसका एरिया है? क्लाइंट का। और क्लाइंट एक नहीं है, क्लाइंट क्या है? कई है। जैसे यहाँ देखो, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, क्लाइंट 4, मल्टीपल क्लाइंट है। लेकिन सभी लोग रिक्वेस्ट कहाँ भेजते हैं? सर्वर। सभी लोग रिक्वेस्ट कहाँ भेजते हैं? सर्वर। सर्वर का काम है। ये इतना पता है ना आप लोगों को? पहले देखिए, आपको पहले ये समझ में आना चाहिए कि एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन में होते क्या क्या है और काम कैसे करता है। जनरली एक सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल किया जाता है जिसका नाम क्या होता है? वेब सर्वर। सर्वर के ऊपर, जिससे कि देखो ये भी सिस्टम है और ये पांचों भी क्या है? सिस्टम है। अगर एक तरह से यहाँ देखें तो इस समय यहाँ पे 6 कंप्यूटर है, 5 है भैया। सर्वर कहाँ गया? वो भी एक क्या है? कंप्यूटर ही है। बस वो बहुत बड़ा, बस वो बहुत बड़ा। बड़ा का मतलब ये नहीं कि साइज में बड़ा, मतलब वो है कई ढेर सारे छोटे छोटे कंप्यूटर्स को जोड़ के वो बनाया गया है। ठीक है। और ऐसा होगा कि मान के चलो, जैसे फ्लिपकार्ट की बात करोगे तो शायद हजारों सर्वर, हजारों छोटे छोटे क्या लगे होंगे? सीपीयू लगे होंगे, उनको जोड़ के पूरा एक सिस्टम बना होगा। लेकिन है वो भी क्या है? वो एक ही कंप्यूटर है। भले हजारों कंप्यूटर को जोड़ के बनाया गया है, इसलिए हजारों कंप्यूटर को जोड़ के बनाया गया कि जिससे उसकी पावर क्या हो? उतनी बढ़ सके, कि बढ़े, क्योंकि बहुत से लोग को रिक्वेस्ट भेजेंगे और उस बेचारे को अकेले क्या देना है? सबको रिस्पॉन्स। तो ये भी एक क्या है? एक कंप्यूटर। इधर भी कंप्यूटर है। इधर कितने कंप्यूटर है? 5 कम पावर के क्लाइंट के लिए, लेकिन एक इधर बहुत हाई पावर का है सर्वर साइड पे। ये जो है मान लीजिए चलो यही क्या है? सर्वर है। यहाँ से क्या जाती है? रिक्वेस्ट जाती है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे यहाँ से इसकी रिक्वेस्ट का जवाब इसी के पास जाएगा। ऐसा नहीं कि रिक्वेस्ट ये भेजे और रिस्पांस ये पाए, तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना। पता चला हम जूता खोज रहे हैं और हमें मोबाइल दिख रहा है, कोई मोबाइल सर्च मार रहा है उसे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना भाई। हम मोबाइल, भाई जो रिक्वेस्ट भेज रहा है रिस्पांस भी क्या होना चाहिए? उसी को मिलना चाहिए ना उस रिक्वेस्ट का। सर्वर ये करने में कैपेबल होता। इतनी बात सबको समझ में आती है? अच्छा, सर्वर पे भी क्या होता है? सर्वर पे जनरली यहाँ होता है क्या? एक मिनट सर। सर्वर पे भाई डेवलपर किस बात के पैसे लेता है? क्योंकि डेवलपर इसी बात के पैसे लेता है क्योंकि सर्वर पे वो क्या लिखता है? कोड। सर्वर पे एक चीज पड़ी होती है क्या? कोड। और सर्वर पे एक चीज और, सॉरी, सर्वर पे और एक चीज पड़ी होती है, डेटाबेस। सबने देखा था ना उस दिन, कम से कम उसका चित्र तो देखा था। कैसा था वो? टेबल जैसा था ना? ऐसे 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 और जानते हो, तुम्हारी रिक्वेस्ट क्लाइंट की जाती है। जाती किसके पास है? जाती है सर्वर के पास। सर्वर के पास से जाने के बाद
ये देखो कहाँ पहुंचती है, कोड। डेवलपर का जो कोड होता है उसका रिक्वेस्ट लेता है, और इसके बाद डेवलपर ने कोड लिखा है, मान लो जावा में लिखा है, तो क्या बनाया होगा भाई, क्लास बनाया होगा, और क्या बनाया होगा, कुछ अलग थोड़ी ना किया होगा, वो भी क्लास और मेथड बनाया होगा। जब इसकी रिक्वेस्ट आती होगी तो इसका एक मेथड चलता होगा। मान लो यहां से रिक्वेस्ट आई, ध्यान से समझना, मान लो यहां से रिक्वेस्ट एक जा रही है, क्या हम क्या कर रहे हैं, हम यहां मान लो कर रहे हैं क्या, क्रिएट क्या अकाउंट, मान लो यहां से क्या कर रहे हैं, क्रिएट अकाउंट। तो एक यहां से कैसी रिक्वेस्ट गई, पोस्ट रिक्वेस्ट, ये भी लिख देते हैं, कैसी रिक्वेस्ट है भाई, ये क्रिएट अकाउंट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट क्या है, पोस्ट। ये क्या है, एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी, क्या करने के लिए, क्रिएट अकाउंट के लिए, किसके पास गई, सर्वर पे, सर्वर के पास क्या है, कोड, सर्वर पे कोड रखा है, उस कोड का एक क्लास का मेथड अपने आप क्या हुआ, हुक हुआ, चला, और ये मेथड के अंदर ये कोड लिखा है कि ये कोड लिखा है जो इसमें से, जैसे मान लो जब अकाउंट क्रिएट करे तो 10 चीज भेजे थे ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब, ये 10 चीजों को ले जाके इसी डेटाबेस के अंदर क्या कर देगा, स्टोर। यही तो होता है, 10 चीजों को कहाँ ले जाके स्टोर कर देगा, डेटाबेस में। डेटाबेस में जाके देखोगे एक रो क्या हो जाएगी, जो नया अकाउंट बनाए हो उसके लिए एक रो वहां पे क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और तुमको यहाँ अगर डेटाबेस खोल के देखो, सब अगर प्रदीप सर ने दिखाया होगा, तुमने देखा होगा अकाउंट बनाया, अंदर जाके देखे वहां दिख रहा था, क्योंकि वो चीज कहाँ गई, डेटाबेस। और इसके बाद ये बनाने के बाद ये क्या कर रहा है, अभी देखो बनाने, अभी पूरा काम खत्म नहीं हुआ, बना बना दिया, डेटाबेस में डाल दिया। अच्छा तुम लोग अपना अकाउंट याद करो कैसा बनता है, जब अकाउंट सेव करते हो, सब अकाउंट फिलअप करते हो, सेव बटन पे क्लिक करते हो, कुछ देर बाद एक और पेज खुलता है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिटेल पेज। डिटेल पेज पे वो डिटेल दिखाई देती है जो हमने भरी। तो जानते हो डेवलपर का कोड पहले यहां से ले जाके डेटाबेस में डालता है, फिर जो डेटा डाला है उस डेटा को HTML के साथ, मतलब HTML जानते हो ना, HTML हेड बॉडी TRTD, इन्हीं के साथ उसको मिक्स करके डेटा को, और अब भेज देता है क्या, एक रिस्पॉन्स। मतलब अब क्या भेज देता है, एक रिस्पॉन्स। यही तो होता है, ये समझ लो डेवलपर को इसी बात के पैसे मिल रहे हैं कि वो ये लिखे, और जो डेटाबेस वाले हैं उनको इस बात के पैसे मिल रहे हैं कि वो डेटाबेस को इतना ऑप्टिमाइज, इतना अच्छा रखे कि ट्रांजैक्शन क्या हो, फास्ट हो। कई बार बहुत, जैसे किसी प्रोजेक्ट में या कंपनी में बजट ज्यादा नहीं है, छोटा मोटा प्रोजेक्ट है, तो वहाँ अक्सर ऐसा भी देखने को मिलेगा कि जो डेवलपर है वही डेवलपमेंट भी देख रहा है, और वही क्या देख रहा है, डेटाबेस। बहुत सी कंपनीज में ऐसा मिलेगा कि डेवलपमेंट टीम अलग है और डेटाबेस टीम अलग, लेकिन जो है सब कुछ यही सर्वर पे होगा। ये काम है डेवलपर का, ये काम है डेटाबेस के डेवलपर का, और ये काम है तुम्हारा क्या, जिसे बोलते हैं क्या, बैकएंड डेवलपर। और अच्छे क्या बोलते हैं, ये जो क्लाइंट्स है इनको बोला जाता है क्या, फ्रंट एंड। और ये जो सर्वर का एरिया है इसे क्या बोला जाता है, बैक। इतनी बात समझ में आती है, सबका रोल समझ में आ रहा है कि नहीं, सबसे जरूरी है सबका रोल समझना कि आखिर कौन क्या करता है, किस चीज का क्या काम है। इस कोड का काम है, इसी कोड में तो लॉजिक है जो डेटा यहाँ स्टोर करता। अच्छे ऐसे फालतू लोड, अच्छे काम करना, कभी इंफॉर्मेशन गलत डालना, नंबर में क्या डालना, नंबर में डालना क्या, नाम, और फिर सेव करने की कोशिश करना, तो रिक्वेस्ट तो जाएगी, यहाँ पहुंचेगी, लेकिन डेवलपर ऐसा नहीं सीधे डेवलपर कोड ले जाके डेटाबेस में डंप कर देता है, फेंक देता है ना, पहले उस रिक्वेस्ट के डेटा को क्या करता है, चेक करता है। अगर चेक करने पे वो डेटा सही होता है तो उसे डेटाबेस में डालता है, और नहीं सही होता है तो यहीं से एक एरर मैसेज का क्या दे देता है, रिस्पांस दे देता है कि भैया फलानी चीज क्या है, यहाँ तो होना चाहिए था क्या, न्यूमेरिक कैरेक्टर्स तुमने डाले क्या है यहाँ पे, और तुमने यहाँ तो यार अल्फाबेट डाल दिए हैं, नंबर में अल्फाबेट कहाँ होते। आई बात समझ में, तो ये चीज चलती है, ये ध्यान से देखिए। क्लियर है ये सबको, अब बस हाँ, अब बस देखो, ऐसा दुनिया में पहले से चलता आ रहा, जो इसके पहले दिखाया था,
अब इसी में डेवलपर ने एक बीच में मीडिएटर कहो, मिडिलमैन बोलो या कुछ भी बोलो, इसी सर्वर साइड पे एक चीज और डाल दी गई है जिसको बोलते हैं क्या, एपीआई। कुछ बहुत अलग नहीं हुआ है, काम अब भी वही हो रहा है, वही रिक्वेस्ट है, वही रिस्पॉन्स है, सब कुछ वही है। जैसे ऐसे समझो कि पहले हम किसान से सब्जी डायरेक्ट खरीद रहे थे, ठीक है, या एक सब्जी बेचने वाला पहले किसान से सब्जी क्या कर रहा था, डायरेक्ट खरीद रहा था। अब डायरेक्ट नहीं खरीद रहा है, बीच में एक मीडिएटर आ गया है, ठीक है, उसके थ्रू ले रहा। मीडिएटर के आ जाने का देखो उसको फायदा भी है, मीडिएटर के आ जाने का उस जो सब्जी वाला है उसको फायदा भी है कि पहले क्या था, पहले हो सकता है एक किसान ने अलग सब्जी लगाई हो, एक किसान ने अलग सब्जी लगाई, तो उसको 4 जगह से जाके लेना पड़ रहा था। मीडिएटर आ गया तो कहा दिया भैया तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बोलो क्या चाहिए, हम सब जगह से इकट्ठा करके ले आके आपको क्या करेंगे, दे देंगे, है ना। तो ये चीज समझ में आती है, ऐसे हो रहा है। और अब देखो, अब बीच में एपीआई, और आजकल लगभग हर एप्लीकेशन एपीआई डाल दी, हर एप्लीकेशन का जो डेवलपमेंट किया गया है एपीआई के फॉर्मेट में किया गया है। अब जो हो रहे हैं 95% एप्लीकेशन, जितने भी ठीक ठाक एप्लीकेशन होंगे, हर जगह ये लेयर मिलेगी, पहले नहीं मिलती थी। 15-20 साल पहले एकदम न के बराबर थी, 10-5 साल पहले 20-30% दिखती थी, और आज ये कंडीशन है कि लगभग 95% जो भी एप्लीकेशन बनते हैं उनके लिए यहाँ पहले क्या होता है, ये पोर्ट तो होता है, ये भी होता है, लेकिन साथ में एक चीज क्या होती है, API। अब क्या होता है, क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाती है किसके पास, क्लाइंट, अच्छा क्लाइंट का मतलब यूआई, यूजर इंटरफेस का है भाई, कंप्यूटर खोल के बैठ के हम देख कर रहे हैं ना, यूजर इंटरफेस से रिक्वेस्ट कहाँ गई, एपीआई के पास, एपीआई से किसके पास गई, कोड के पास, कोड से कहाँ गई, डेटाबेस में, डेटाबेस से कहाँ आई, लॉजिक के हिसाब से कोड में रिटर्न होके आई, कोड से कहाँ पहुंची, एपीआई के पास, और एपीआई से कहाँ पहुंची, वही है ना सेम। जैसे हम सब्जी खरीदते थे, पहले हम जाते थे कहाँ, मेरे पास एक रास्ता, मान लो दुकानदार क्या है, यूआई, हमको खरीदनी है, तो हम रिक्वेस्ट करते थे किसको, दुकानदार को, दुकानदार रिक्वेस्ट करता था किसे, किसान को, और फिर वहां से डेटा वो सब्जी ले आके हमें देता था। अब बीच में क्या हो गया, हम अब भी वही हैं, अब हम रिक्वेस्ट करते हैं किससे, दुकानदार से, दुकानदार रिक्वेस्ट किसे करता है, बिचौलिए को, या जिसे कहते हैं मिडिल मैन को, जो मिडिल मैन है वो जाता है किसके पास, किसान के पास, और सामान लेता है, और सामान लेने के बाद वो देता है कि वो जो वो है किसान के पास से सब्जी आती है किसके पास, मिडिल मैन के पास, मिडिल मैन से आती है कहाँ, दुकान वाले के पास, और दुकान वाले से फिर आप किसे मिलती है, बस एक आदमी बीच में बढ़ गया, बस यही है। क्लियर है ये बात, बोलो, कोई कंफ्यूजन। अच्छा, मान लो मेरे यहाँ शादी है, हमें ढेर सारी सब्जियां चाहिए, हमें क्या चाहिए, ढेर सारी सब्जियां चाहिए थे, तो हमें लगता है दुकान वाले से करेंगे तो बड़ा क्या लगाएगा, टाइम लगाएगा, तो हम लोग कई बार ऐसा नहीं करते कि हमें सब्जी चाहिए तो हम मंडी या किसी ऐसे बिचौलिए से बात करते हैं, भैया मेरे लिए अरेंजमेंट कर दो, हमको क्या चाहिए, 3 क्विंटल आलू चाहिए, फलाना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, दुनिया भर की बातें उसको बता देते हैं, वो कहता है ले, तो क्या सब्जी तब नहीं मिलती। बस उसमें क्या होता है, बीच का एक आदमी जो होता है बाईपास हो जाता है कि नहीं, वो जो सब्जी वाला दुकानदार है वो बीच से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, हम सीधे बात करते हैं किससे, बिचौलिए से या मिडिल मैन से, और मिडिल मैन मेरे लिए सारा काम करके हमें दे देता है। तो यही चीज आपको आगे देखने को मिलने वाला है। अकाउंट बनाते हो ना, कैसे बनाते हो, जाते हो, खोलते हो यूआई, लीड्स पे जाते हो, सारी इंफॉर्मेशन भर के सेव करते हो, यूआई रिक्वेस्ट देता है किसको, एपीआई को, एपीआई देता है किसको, कोड को, कोड डेटाबेस से लेता है, फिर वापस कोड को देता है, फिर एपीआई के पास आता है, फिर कहाँ आता है, यूआई पे। अगर हमें सीधे इसी का पता मिल जाए तो, इसका, एपीआई का, तो हम चाहें तो डायरेक्ट हम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं किसको, बिना यूआई के हम डायरेक्ट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं किसको, एपीआई। अच्छा, यहाँ बीच जैसे क्लाइंट है ना, एक चीज और भी लिख देते हैं, ये क्लाइंट है, और ये मान के चलो इसी में ये क्या है, इसको लिख देते हैं क्या, यूआई। हमने कहा किससे, यूआई से, यूआई ने कहा इससे, इसने कहा इससे, फिर यहाँ से चीज आई, इसके पास आई, इसके पास आई, फिर कहाँ आई, यूआई के पास, हमको दिख गई। अगर हम चाहें तो इस यूआई को करें बीच से क्या, गायब, मेरे पास अगर पता है किसका,
एपीआई का, तो हम चाहे तो डायरेक्ट इसको रिक्वेस्ट दे सकते हैं। यही अब आपको अगली क्लास में इवन दिखाया भी जाएगा, एक एप्लीकेशन और आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा एजाइल सीआरएम करके, जिसकी एपीआई बाहर अवेलेबल है, हम लोग यूज कर सकते हैं। तुम देखोगे अकाउंट बनाना, उसमें जाके अपने हाथ से अकाउंट बना के देखना, बनेगा। इसके बाद तुमको ये दिखाया जाएगा कि एजाइल सीआरएम मतलब गूगल क्रोम खोला ही नहीं जाएगा, कोई एक दूसरा टूल खोला जाएगा एपीआई वाला, जैसे पोस्टमैन इंस्टॉल करवाया गया है ना, पोस्टमैन में वही सारी इंफॉर्मेशन डाली जाएगी और रिक्वेस्ट भेजा जाएगा। जाओगे देखोगे वहां पे क्या होगा, अकाउंट बन जाएगा। और चेक करने के लिए चाहोगे तो यूआई खोलना और वो नाम डाल के सर्च मारना, तो वो अकाउंट दिखाई देगा। मतलब बिना यूआई के ही अकाउंट बनेगा। वैसे भी अकाउंट तो बीच बस यहाँ से यहाँ भेज रहा था, आखिर तो एपीआई के पास ही रिक्वेस्ट जानी है ना, यूआई से जाए तब भी एपीआई के पास ही जाएगी। हम सीधे एपीआई के पास भेज देना तो वो भी वही काम करेगा। एक फर्क दिखाई देगा तुमको, यूआई से कहेंगे अकाउंट बनाओ, तुम कहोगे सर जी हमको 4 मिनट चाहिए, 5 मिनट चाहिए, और वही तुम हमसे कहोगे एपीआई के थ्रू बनाएंगे, 5 सेकंड में अकाउंट बनेगा। क्योंकि यूआई करोगे तो क्या इस्तेमाल करोगे भैया, पहले ब्राउजर लॉन्च करोगे, फिर यूआरएल डालोगे, फिर लॉगिन यूजर नेम डालोगे, पासवर्ड डालोगे, लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे, फिर अकाउंट्स में मार्केटिंग पे जाओगे, फिर कहाँ जाओगे अकाउंट्स में, फिर अकाउंट्स में क्रिएट न्यू बटन पे क्लिक करोगे, फिर अंदर जाओगे, भरोगे, सेव करोगे, तब बनेगा। हम चाहेंगे तो वही दिखाएंगे पोस्टमैन के थ्रू, सेम पोस्टमैन से हम सीधे रिक्वेस्ट भेजेंगे, यूआई के बीच में आया ही नहीं, और डायरेक्ट वहां पे अकाउंट बन जाए। तो एपीआई बहुत क्या करेगा, फास्ट। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर लेकिन कस्टमर तो एपीआई यूज करता नहीं, कस्टमर तो क्या यूज करता है, यूआई यूज करता है। तो आखिर आप एपीआई के बारे में बात कर रहे हो, हम बात क्यों कर रहे हैं? हम अगर हमें इसकी टेस्टिंग नहीं करनी होती तो हम इसकी बात नहीं करते। हम क्यों बात कर रहे हैं इसकी? क्योंकि हमें इसकी टेस्टिंग करनी है, इसलिए बात कर रहे हैं। तो कह रहे हो, तुम कहोगे सर यूआई की तो टेस्टिंग कर रहे हैं, इसको करने की जरूरत ही क्या है? अच्छा ये बताओ, असली लॉजिक यूआई के पास है या असली लॉजिक इधर सर्वर के पास है? असली लॉजिक जो काम करता है वो कहाँ है, सर्वर में। और सबसे पहले किसके पास जाता है, एपीआई के पास। बोलो, तो अगर हम डायरेक्ट इसी एपीआई को टेस्ट कर लें, जो कि डायरेक्ट एपीआई से अकाउंट कर ले, जो कि 10 सेकंड में बनता है, तो हम मेरी टेस्टिंग जल्दी नहीं हो जाएगी? वही यूआई से करेंगे तो वही अकाउंट बनने और टेस्ट होने में 5 मिनट लगेगा, और वही सीधे एपीआई से करेंगे तो 5 सेकंड में अकाउंट बनेगा, 10 सेकंड में टेस्ट होगा, 15 सेकंड के अंदर हमें पता चल जाएगा ये चीज सही काम कर रहा है, सर्वर सही काम कर रहा है या नहीं। अगर मान लो ये काम हम 20 सेकंड में कर रहे हैं एपीआई के सहारे, मतलब एपीआई से भी अकाउंट बनाएंगे, बनेगा। अच्छा ये बताओ, आखिर यूआई भी तो एपीआई को ही यूज करता है, रियल कोड तो कौन है भाई, रियल कोड तो यही है ना। लेकिन इस रियल कोड के यूआई के सहारे टेस्टिंग करते हो तो तुमको 5 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर तुम डायरेक्ट इसे कॉल कर लो और बना लो तो 10 सेकंड में बन जाएगा, और 10 सेकंड में क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। कितना टाइम लगा, 20 सेकंड। कहाँ लग रहा है कितना, 5 मिनट। अब जरा ये सोचो, तो लॉजिक इससे भी तो टेस्ट हो गया, यहाँ लॉजिक कितने देर में टेस्ट हो गया, एपीआई डायरेक्ट एपीआई से बात करोगे तो 20 सेकंड में टेस्टिंग हो गई। भाई आखिर यही तो सब, यही तीनों मिलके ही तो काम कर रहे हैं। अब इन तीनों तक पहुंचने का रास्ता इधर से भी जाता है, और तीनों तक पहुंचने का रास्ता डायरेक्ट भी जाता है। डायरेक्ट से वही काम करोगे तो कितने देर में हो जाएगा, 20 सेकंड में, और उधर उस रास्ते से जाओगे तो कितना लगेगा, 5 मिनट। तो ये जल्दी कर रहा है कि नहीं टेस्टिंग, हम इसलिए इसके पीछे जाते हैं। अब जरा ये सोचो, मान लो मेरे पास 500 टेस्ट केस है, कितने में, एक टेस्ट केस 5 मिनट ले रहा है, तो 500 गुणे 5 कितना हुआ, 2500 मिनट, घंटे में कन्वर्ट करो, लगभग 41 घंटे, 42 घंटे आए। कितने, 42 घंटे मेरा ऑटोमेशन चलेगा, तब हमको रिजल्ट देगा भैया सब कुछ सही है। लेकिन वही चीज हम अगर एपीआई से टेस्ट करें तो एक एपीआई कितना टाइम ले रही है, मान लो 20 सेकंड, 500 है तो कितना होगा, 500 गुणे मतलब 20 सेकंड मतलब 1/3 मिनट, 500/3 करो कितना आएगा, 16-17, मतलब 170 मिनट के अंदर टेस्टिंग हो जाएगी, मतलब 3 घंटे के अंदर। और वो कितने घंटे में टेस्टिंग करके जवाब देगा, 42 घंटे बाद।
इसी वजह से एपीआई टेस्टिंग आई। अगर हम यूआई से टेस्टिंग करें तब भी हमें पता चल जाएगा मेरा एप्लीकेशन सही चल रहा है या नहीं, एपीआई से करें तब भी पता चल जाएगा एप्लीकेशन सही चल रहा है कि नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन का कोड तो यही है ना, यूआई को भी यही जाना है और अगर हम सीधे एपीआई से बात करें तब भी हमको यही जाना है। लेकिन एक अपनी टेस्टिंग करके रिजल्ट देने में 42 घंटे लगाता है और एक कितना लगाता है, सिर्फ 3 घंटे। इसलिए एपीआई टेस्टिंग का पे जोर देने लगे हम, क्योंकि एपीआई टेस्टिंग 3 घंटे में हमें बता देता है कि कौन सी चीजें सही चल रही हैं और कौन सी गलत, और यूआई टेस्टिंग वही बताने में कितना टाइम ले रहा है, 42 घंटे। और प्लस एक बात यह है, एक ऐसा नहीं है कि एपीआई टेस्टिंग होने लगी तो यूआई टेस्टिंग बंद हो गई, यूआई टेस्टिंग भी हो रही है, लेकिन टेस्टिंग में जान लो कई लेवल्स है ना, कि भैया ऐसा तो है नहीं एक बार ये टेस्ट करता है फिर वो करता है फिर वो करता है, कई लोग मिलकर टेस्ट करके तब होता है ना कि एकदम परफेक्ट है। तभी तो देखो पहले कहाँ जाता है, डेव सर्वर पे, फिर कहाँ जाता है, क्यूए सर्वर पे, यूएटी पे, ये बताएंगे कि नहीं अभी आपको, चलो ठीक है। मतलब अलग अलग सर्वर पे टेस्टिंग होती है, अलग अलग टीमें टेस्टिंग करती हैं, तब कहीं जाके चीज वो होती है। तो अब ये मान के चलो टेस्टिंग में एक चीज और जुड़ गई, और इसकी अच्छी बात ये है कि हमको बहुत कम समय में ये बता देता है कि मेरी चीजें सही चल रही हैं या, इसलिए लोग एपीआई टेस्टिंग पे जोड़ दे रहे हैं। मतलब क्या है, यूआई भी एपीआई को कॉल करता है। अब तुमको एक ऐसा रास्ता बताया जाएगा कि बिना यूआई के तुम सीधे एपीआई को कॉल कर दो, एपीआई कॉल होगा, एपीआई कोड कॉल करेगा, कोड जाके या तो डेटाबेस में डालेगा या तो डेटाबेस से क्या करेगा। यही आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, ये बस एक एक्स्ट्रा ये आ गया, ये बस ये है एपीआई। और जब तक एपीआई नहीं बनी थी, जब तक एपीआई का कंसेप्ट नहीं था, तब तो तुम्हारे पास वही एक रास्ता था कि भैया 42 घंटे टेस्टिंग करो। आज तुम्हारे पास है कि तुम 3 घंटे में पता चल जाता है कि तुम्हारी फंक्शनलिटी सही चल रही है या नहीं। पहले यही जवाब 42 घंटे बाद मिलता था। अब देखो 3 घंटे में हमें जवाब मिल जाएगा तो हम अपना फीडबैक दे देंगे, डेवलपर को पता चल जाएगा तो वो भी काम करना चालू कर देगा ना। नहीं तो डेवलपर इंतजार करता भैया ये लोग तो 42 घंटे बाद बताएंगे हमको, 2 दिन बाद बताएंगे, 2 दिन वो खाली बैठा है ना। तो हर चीज डिले होगी ना, सब चीज क्या होगी, लेट होगी ना। अब ऐसा नहीं होगा। एपीआई की नीड क्यों आई, देखो अगर पहले तो टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, उनसे ये है, अभी आगे इस पर डिस्कस करेंगे कि एपीआई की आखिर नीड हुई क्यों या एपीआई बनाने का फायदा क्या हुआ। ठीक है, ये तो तुम्हें क्लियरली तब पता चलेगा जब एपीआई के अंदर की चीजें देखो, जब एपीआई के अंदर की चीजें देखोगे तब समझ में आएगा कि इसकी एग्जैक्टली नीड क्या है। वैसे नीड क्या है जानते हो, एपीआई के साथ एक चीज ये भी है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम बताते हैं फिर खत्म करते हैं। जैसे वो देखते हो तुम, मान लो जैसे मान लो तुम ये करते हो, आईआरसीटीसी है, तुम टिकट बुक करते हो, ठीक है। अब आईआरसीटीसी जो था वो टिकट बुक करता, तो सब लोग भैया टिकट भी बुक करते हैं, कोई जाके पीएनआर भी चेक करता है, कोई कुछ करता है। अब सब लोग सारा काम, पूरा हिंदुस्तान सिर्फ सारा अपना ट्रैफिक लेके कहाँ जा रहे हैं, आईआरसीटीसी के यूआई पे, और वही सब लोग कर रहे हैं। अब आईआरसीटीसी के ऊपर लोड बढ़ रहा है। आईआरसीटीसी ने सोचा कि यार टिकट बुक करना अपने हाथ में रखते हैं, पैसा लेना देना अपने हाथ में रखते हैं, लेकिन ये लोग जो पीएनआर चेक करते हैं ये हम क्यों कर रहे हैं, ये दूसरों से करवा लेते हैं। तो भाई बहुत सी और साइटें थी, जैसे मेक माई ट्रिप थी, यात्रा.com थी, ये इन सब पे जाओगे देखोगे हर जगह ऑप्शन होता है कि पीएनआर नंबर डालो, सर्च करो, आ जाता है। जबकि पीएनआर नंबर की डिटेल यात्रा के पास नहीं है, वो किसके पास है, आईआरसीटीसी के पास है। तो आईआरसीटीसी ने अपनी डिटेल यात्रा.com मेक माई ट्रिप के साथ शेयर किया है, और वो सारी चीजें कहाँ है, सर्वर पे। अब इसके लिए आईआरसीटीसी की चीजें यात्रा वाले देख के तुम्हें बता सकें, तो यात्रा वालों को ये पावर ये एक्सेस देना पड़ेगा ना कि भैया मेरा सर्वर लो यूज करो। अब हमने यात्रा वालों को दिया कि भैया लो मेरा सर्वर यूज करो, और डिटेल निकाल के अगर कोई पीएनआर मांगे तो देना। अब हमने तो दिया था यात्रा वालों को ये कह के कि भैया क्या करना, उसमें पीएनआर देना, अब पीएनआर निकालना, और वो जाके मेरी और चीजें निकालना चालू कर दिया, क्योंकि सर्वर का हमने उसे एक्सेस दे दिया। इसीलिए जन्म हुआ किसका, एपीआई से। हमने अपनी फंक्शनलिटीज देखी है, कौन सी फंक्शनलिटी है जो हम देना चाहते हैं और कौन सी ऐसी है जो हम नहीं देना चाहते। जो नहीं देना चाहते थे उसे इसी एक, मान लो बड़ा सर्वर, इसके अंदर छोटे छोटे 2 सर्वर बना, एक या मतलब 2 सर्वर बना दिए।
एक सर्वर पे वो इंफॉर्मेशन रख दी जो हम दुनिया को फ्री में देना चाहते हैं, और एक सर्वर पे वो इंफॉर्मेशन रखी जो हम दुनिया को देना नहीं चाहते। और आईआरसीटीसी वालों ने यही किया, अपनी ऐसी सर्विसेज जो नहीं शेयर करना चाहते थे उसको अलग सर्वर पे डाला। मतलब वहीं एक सर्वर के अंदर ही मान लो चलो 2 सर्वर थे, एक सर्वर की डिटेल दी और एक की डिटेल नहीं। तो अब है ना, एक ये है सिक्योरिटी बढ़ेगी, तुम्हारे अंदर तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, हम क्या देना चाहते हैं और क्या नहीं देना चाहते। सर्वर का दे दोगे तब तो फिर तुम हारे जुआरी हो, सारा तुम्हारा लेके चला जाएगा। चलो अभी इसके लिए क्या और एग्जांपल्स हैं। एपीआई का मतलब भी क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अच्छा एक चीज देखो, अच्छा इसके नाम पे आ जाओ, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। पहले यूजर इंटरफेस से तुम अरे अकाउंट बनाते थे ना, अकाउंट डिटेल ले आते थे, अब तुमको दिखेगा कि सीधे पोस्टमैन जैसे टूल में खड़े होके कुछ लिखोगे और वहीं से रिक्वेस्ट भेजोगे, आएगा। अब हम एप्लीकेशन से, जो मेरा एप्लीकेशन है उससे यूआई से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, प्रोग्रामेटिकली इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये पावर कौन दिया, ये एपीआई दिया, इसीलिए तो इसका नाम है क्या, एपीआई। ये एक एप्लीकेशन का, ये जो इधर बना है सर्वर साइड पे, ये इसका प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। ये क्या है, इसका प्रोग्रामिंग इंटरफेस, कि हम सीधे डायरेक्टली कोड की भाषा में बात करके डेटा निकाल ले रहे हैं या डेटा डाल दे रहे हैं। चलो इसमें और भी बहुत सी बातें हैं, अभी तो प्रदीप सर ही बताएंगे।